लोग आज माय नेम इस प्रकाश सैनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड डिसीजेस के बारे में। यदि अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टाइफाइड रोग क्या होता है, टाइफाइड रोग कैसे होता है, कब होता है, कितने दिनों तक होता रहता है, ये देखते हैं। और इसके एंटीबायोटिक्स के बारे में भी बात करेंगे हम। एक मिनट। टाइफाइड डिसीजेस हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो टाइफाइड फीवर आल्सो नाउज एज एंटेरिक फीवर, यानी कि टाइफाइड फीवर को है ना हम एंटेरिक फीवर भी कह सकते हैं। इस ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, किसके कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण। ये एक बैक्टीरिया है जिसके कारण टाइफाइड रोग होता है। इट सेपरेट थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि ये वाटर और फूड के द्वारा, भोजन के द्वारा फैलता है जब हम भोजन को अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। एंड इफेक्टेड द डिजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ये डिजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है, प्रभाव करता है इसका पाचन तंत्र को। सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेड अच्छे हो गया। सिम्टम्स यानी कि कारण में हो गया सर दर्द होना, बुखार आ जाना, एब्डोर्मल पेन यानी कि हमारे पेट में दर्द हो जाना, डायरिया यानी कि दस्त होना, रेस यानी कि दन्ने हो जाना। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड टाइफाइड फीवर कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, होता है इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती है। यदि इसका इलाज नहीं होता है, टाइफाइड फीवर की जटिलता का कारण बन सकता है। टाइफाइड फीवर सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। सिम्टम्स हमने देख लिया था, फीवर अप टू 1, मतलब कि 103 फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट तक बुखार चढ़ जाता है। यदि इसको डिग्री सेल्सियस में हम कन्वर्ट करें तो ये 39.4 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका। हेड अच्छे हो गया, सिर दर्द, पेट में अंदर, डायरिया, दस्त हो गई, रेस हो गई, वीकनेस कमजोरी हो गई, फैटिग यानी कि थकान, ये सब इसके लक्षण होते हैं। आगे देखते हैं। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड टाइफाइड फीवर कैन कॉजेज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है, सीरियस है, ये देख लो। इनमें से कौन सी है कॉम्प्लिकेशन जो फीवर के लिए कॉज है, कारण बन सकती है? वो है गैस्ट्रोएंटेरिसिस हो गया, परफोरेशंस ऑफ द इंटेस्टाइन हो गया, हिमोराइज हो गया, मेनिंजाइस्ट हो गया, ऑस्टमाइज हो गया, निमोनिया हो गया। और कौन से मस्तिष्क में, मस्तिष्क के लिए क्या है, मेनिंजाइटिस। और फेफड़ों के लिए निमोनिया हो गया, हृदय के लिए मायोकार्डिस हो गया, और गुर्दे के लिए हो गया नेफ्राइटिस। एंटीबायोटिक्स या एंटीबायोटिक्स फ्लूइड रिप्लेसमेंट और आराम से प्रमोट मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यक है। किसके लिए? टाइफाइड फीवर के लिए ये सभी आवश्यक होती हैं। बेस्ट एंटीबायोटिक फॉर टाइफाइड फीवर के लिए जो बेस्ट होती है, कॉमनली यूज की जाती हैं, वो देख लेते हैं। द फॉलोइंग एंटीबायोटिक आर कॉमनली यूज टू ट्रीट, यानी कि जो टाइफाइड फीवर के लिए इलाज होता है उसमें कौन सी एंटीबायोटिक यूज की जाती है कॉमनली, सामान्य, वो देखते हैं। जो प्राइमरी ऑप्शंस होते हैं उसमें हम देखते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती हैं उनमें 500 mg से 1000 mg होती हैं, ट्विच डेली, यानी कि दिन में 2 बार दी जाती हैं। फ्लॉक्सासिन होती हैं 400 mg, ट्विच डेली, यानी कि दिन में 2 बार देनी पड़ती हैं 400 mg, यानी कि एक गोली की कितनी होगी, 200 mg की। लेवोफ्लॉक्सासिन हो गई जिसमें 500 mg वंस डे, यानी कि दिन में एक बार देनी पड़ती है। इसमें सेकेंडरी ऑप्शंस देखे तो हमें मिल जाते हैं एजिथ्रोमाइसिन, जो कि 500 mg की होती है वंस डेली, अर्थात दिन में एक बार लेनी होती है। सेफ्ट्रिएक्सोन्स होगी 1 ग्राम टू 2 ग्राम हो गई वंस डेली, ये सभी दिन में एक बार ही लेनी पड़ती हैं। और गोली कितने की होती है? 1 ग्राम टू 2 ग्राम होगी। सेफोडेक्सिसाइम होगी, वो भी 1 ग्राम टू 2 ग्राम होती है वंस डेली, दिन में एक बार लो तो ये चल जाएगा। टेरिटोरियल ऑप्शन यानी कि थर्ड ईयर ऑप्शन हम देखते हैं, तृतीय ऑप्शन जिसमें आता है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन में क्या होता है, 500 mg से 1000 mg की ट्विच डेली, यानी कि दिन में 2 दिन देनी पड़ती हैं, 500 mg की गोली आती है।
एक गोली आती है, तो 500 mg की एक गोली हो गई, तो दो कितने की हो गई, 1000 mg की। फिर मैक्सोसिन हो गई, ये भी दिन में 2 बार देनी पड़ती है, और इसका हिंदी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यदि यहाँ पर आपको बताएं, जो टाइफाइड डिसीजेज अर्थात टाइफाइड रोग हैं, यदि टाइफाइड रोग होने के बाद हम डॉक्टर को ना दिखाएं 7-10 दिन में, तो यदि हमें पता नहीं चल पाता है, यदि नहीं दिखाते हैं, ये इंक्रीज होने लगता है बैक्टीरिया की संख्या, जिससे कि ये ठीक होने के लिए इससे 3 महीने लगते हैं। यदि टाइफाइड हो गया उसी दिन आप डॉक्टर को बताते हैं, तो ये 7 या 1 सप्ताह में ये टाइफाइड रोग होता है, फीवर होता है, वो ठीक हो जाता है। ये दवाएं आती हैं, खुद आप देख लो, सिफ्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, सिफ्लोफ्लॉक्सासिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट आती है आईपी की 200 mg। फिर हो गया लेवोफ्लॉक्सासिन टेबलेट, एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशंस आईपी टैबलेट्स, या गोली के रूप में भी उपस्थित होती हैं, दवा के रूप में पीने के लिए में भी उपयोग होती हैं, ये टैबलेट के रूप में। आगे देखते हैं कौन सी हैं। सेफ्ट्रिएक्सोन्स इंजेक्शन, यानी कि जो सेफ्ट्रिएक्सोन्स होती हैं, वो इंजेक्शन के रूप में भी हम ले सकते हैं। ये देखो, इंजेक्शंस के रूप में इसे लिया जा सकता है। फिर आता है एमोक्सिसिलिन, ये गोली के रूप में प्रेजेंट होती हैं। अब देखते हैं, हमने देख लिया जो एंटीबायोटिक से सामान्य यूज़ की जाती हैं टाइफाइड डिसीज़ के बारे में, ये कॉमनली यूज़ की जाती हैं। ये 7-8 होगी एंटीबायोटिक्स हैं, ये कॉमनली यूज़ की जाती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। टाइफाइड फीवर का मतलब है क्या, ये कैसे होता है? हमने देख लिया कि ये पानी से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, फूड के द्वारा हो सकता है। और हमारी बॉडी है, बॉडी के पाचन तंत्र को ये क्या करती है, मतलब कि इफेक्टेड कर देती हैं, जैसे कि इन हम क्या कह सकते हैं, इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाती है थोड़ी सी, और इन्फेक्शन हो जाता है। यही है टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग मुख्य रूप से पाचन तंत्र में होता है, मुख्य रूप से पाचन तंत्र में हो सकता है, लेकिन अलग भी हो सकता है। तो क्या हो गई, यानी मुख्य रूप से पाचन तंत्र डिgesटिव सिस्टम को इफेक्टेड करती है, बट हाथ में हो सकती है, पेट में हो सकती है, लीवर में हो सकता है, और फलिया में हो सकता है। आगे क्या है, टाइफाइड रोग के गंभीर मामलों में यह अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि मस्तिष्क हो गया, फेफड़े हो गया, हृदय हो गया, गुर्दे हो गया, इनको भी। यदि टाइफाइड रोग ज़्यादा फैल जाता है, ज़्यादा इंक्रीज और डेंजरस हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, तो इसमें मस्तिष्क, फेफड़े आ जाते हैं, हृदय, गुर्दे, इसमें भी ये इन्फेक्शन के रूप में इंक्रीज कर देती है अपनी बैक्टीरिया की संख्या को, और टाइफाइड रोग फैलता जाता है। और इसके टाइफाइड सिम्टम्स क्या हमने देखे, इरेगुलर हो गया, फीवर हो गया, हेड अच्छे, सिर दर्द, पेट में दर्द, नौसिया, वोमिटिंग, उल्टी आ जाना, भूख ना लगना, मसल्स पेन होना, मसल्स का दुखना हो गया, थर्डनेस और वीकनेस, कमजोरी आना, ये सामान्य इसके कारण है, सिम्टम्स या लक्षण है। बस आपको पता चल गया है कि टाइफाइड रोग क्या है। टाइफाइड रोग का मतलब ही यही है कि जो भोजन होता है, वाटर्स होता है, यदि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे डिgesटिव सिस्टम को इफेक्टेड करते हैं, और क्या इन्फेक्शन के रूप में काम करते हैं। और बस इतना ही है, और इन्फ्लामेशन कर देते हैं या इन्फेक्शन को फैला देते हैं। और एंटीबायोटिक के बारे में बात कर ली है हमने, वो 10 हैं, कितने दिन में कौन सी लेते हैं, और कब कब लेते हैं, दिन में 2 बार लेते हैं, वो सब अपने हमने बात कर ली है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। यदि अभी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिएगा।